फवाद चौधरी साहब का स्टेटस क्या है फ़िलहाल, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा जो क़यादत है पीटीआई की वो नहीं चाहती कि इमरान खान साहब बाहर आएँ और वो कोशिश करिए मौजूदा क़यादत, और यही बात जो है आजकल काफ़ी ज़ेर गौर है, काफ़ी बहस हो रही है इस बात के ऊपर, और वो टाउट भी कह रहे हैं जो क़यादत है इसको, और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं इमरान खान साहब से मिला हूँ, रऊफ़ हसन साहब कह रहे हैं कि वो नहीं मिले। ये कुछ थोड़ी सी बातें तो क्लियर कर दें। पहली बात तो ये है, फवाद चौधरी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और आजकल वैसी गुफ्तगू कर रहे हैं जिसका मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। और फिर जब दोस्तों को रिस्पॉन्ड करते हैं तो एक अजीब सिचुएशन पैदा हो जाती है। मैंने अगले दिन पंजाब असम्बली से निकलते हुए किसी को कह दिया कि ये तो बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, छोड़ें आप इनको, दोस्त हैं। तो उनका मुझे गिला आ गया फौरी। बट आपने, क्योंकि बात अब मेरी पार्टी पर आ गई है, बड़े एहतराम के साथ मैं ये कहूँगा, मेरे इल्म में ऐसी कोई मुलाकात नहीं है। सो कोई मुलाकात जो है वो न मेरे इल्म में है। अगर मेरे इल्म में नहीं है और मैंने पार्टी क़यादत से भी बात की तो कोई ऐसी मुलाकात जो है वो हमारे नॉलेज में नहीं है। छुप के अगर किसी ने उनको मिला दिया है तो इंतजार पंजोता साहब उनसे पूछ लें, वो भी अगर इतने दावे से कह रहे हैं तो शायद। हाँ, मैं दावे का जवाब दे देता हूँ। इंतजार पंजोता साहब से भी मेरी बात हुई है। वो इस किस्म की किसी मुलाकात को फ़ोन भी नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि फवाद भाई ने कोशिश ज़रूर की थी, जिसके हवाले से खान साहब से बात हुई थी, मगर कभी भी कोई मीटिंग मटीरियलाइज जेल में नहीं हुई। तो ये गलत है पॉपी। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि ये डाउट्स है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती है मेरे भाई फवाद चौधरी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। एक तो आप औखे वेले में हमें छोड़ के चले गए, आपने ऑब्वियसली चले गए क्योंकि आप शायद वो जुल्म या टॉर्चर जो बाकी पीटीआई वालों पे हो रहा था आप बर्दाश्त नहीं कर सके। मगर मैं अपने भाई को कहूँगा, इट्स ऑलवेज एन ऑप्शन। ये जो जुल्म हो रहा था, जो तशद्दुद हो रहा था, जो फस्तायत थी, वो हम सब के साथ हो रही थी। तो एवरीबडी हैड एन ऑप्शन कि आप हमें छोड़ के चले जाते या आप हमारे साथ रह जाते। आपने आसान रास्ता ढूंढा, आप चले गए, आपने कहा जी मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जो लोग खड़े रहे, मार खाते रहे, तशद्दुद बर्दाश्त करते रहे, अपने घरों पे छापे मरवाते रहे, जलीलो ख्वार होते रहे, और पता नहीं लोगों के साथ क्या क्या हुआ, मैं उस तफसील में जाके आपका वक्त जाया नहीं करूँगा। आप सब ने वो अपनी आंखों से देखा। आप उसके साथ मुकाबला कैसे कर सकते हैं? जिसने खान के साथ खड़ा रहना को तरजीह दिया, वो कैसे बराबर हो सकता है उस आदमी के जो हालात की तंगी देख के खान को छोड़ के चला गया? सो मैं ये समझता हूँ कि आपका हक नहीं बनता। आप दोस्त हैं, मैं बसद एहतराम रिक्वेस्ट करूंगा कि चौधरी साहब इस किस्म की गुफ्तगू बंद कर दें। ये नून लीग का एजेंडा है और नून लीग के एजेंडे के ऊपर चल के वो लोग जो खान के साथ आज तक खड़े हैं, आप उनको डिमीन करना चाहते हैं, किसके कहने पे और क्यों? सो इसको छोड़ें। मेरे भाई हैं, मेरे अजीज हैं, मैं उन्हें मेरी एडवाइस ये होगी, इट्स नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। अगर आप इस वक्त देखें ना, ये तो नहीं हो सकता ना कि जो आदमी औखे वक्त में खान को छोड़ के चला जाए, कल वो बाहर जाके खान के हक में दो बयान दे और फिर वो समझे कि मुझे पार्टी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बना दिया जाए या मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन बन जाऊं। तो सेल्फ इम्पोज स्पोक्स पर्सन नहीं हो सकते। आपकी मेहरबानी, आप खान साहब के बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं। खान इस मुल्क का और मुस्लिम उम्मा का बहुत बड़ा लीडर है, और इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो खान के साथ खड़े रहे, जिन्हें मारा खा दिया ने, और जो लोग जिन्होंने खान के उन दोस्तों को वोट दिए हैं खान के कहने पे, आप तो उन सबकी इंसल्ट कर रहे हैं। आप तो पीटीआई के वोटर की इंसल्ट कर रहे हैं। यानी कि जो खलोता रहा है वो पागल जे, तो जेडे दौड़ गए वो ठीक ने, जेडे खलोते रहे वो डाउट ने, और जेडे जाके दूसरी वो ठीक ने, छोड़ दें। शेख साहब, आप कह रहे हैं कि फवाद चौधरी ने मुश्किल वक्त में पीटीआई को छोड़ दिया था। कल का उनका जो बयान था उसमें उन्होंने कहा है कि मेरी बात हुई थी खान साहब से। बिल्कुल गलत। खान साहब ने कहा था बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। इसकी कंफर्मेशन मैं खान साहब से भी ले चुका हूँ, इसकी गुफ्तगू मैं पार्टी क़यादत से भी कर चुका हूँ। बिल्कुल खान साहब के इल्म में नहीं था, ये बिल्कुल गलत है। ये कैसे हो सकता है? देखें ना, स्ट्रेटजी आप चेक करें, ये नून लीग की स्ट्रेटजी आप चेक करें। यानी कि वो कह रहे हैं कि खान साहब ने कई लोगों को खुद इजाजत दी थी, यानी कि जो बेचारे मारे खाते रहे वो खान साहब को अजीज नहीं थे, और जो अजीज थे उनको खान साहब ने कहा भी तुम छोड़ के चले जाओ। बिल्कुल ज्यादती है, ये गलत है, मैं इसको रद्द करता हूँ। इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई हकीकत नहीं थे। फौरी गाड़ियां भी आ गई, आपने देखा, जो हमारे अपने लोगों की थी। आज जो तमाशा वहां पे हो रहा है, हमारे 11 आदमियों के ऊपर 15 दिन के लिए पाबंदी लगाई गई, क्योंकि हमारे 11 MPs पे कि वो पंजाब असम्बली में ना एंटर हो सके। आज इस वक्त पीटीआई के किसी MPA को भी पंजाब असम्बली के अंदर नहीं जाने दिया। कहा कि आप गाड़ियां खड़ी करें और पैदल जाएं। जब उन्होंने पैदल जाने की कोशिश की तो रास्ते बंद कर दिए गए। जब वो छोटे मोटे रास्ते ढूंढ के कहीं से एंटर हुए तो आगे पता चला कि असम्बली जो है उसके दरवाजे लॉक कर दिए गए। इस वक्त पंजाब असम्बली के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MPs एहतजाज कर रहे हैं। यार, ये मार्शल लॉ, सिविलियन मार्शल लॉ नहीं देखी है। मतलब है आप किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप क्या हैं? आप क्या चीज हैं? आप कौन हैं जिसके खिलाफ बात नहीं की जा सकती? आप लोगों के वोटों से बन के आए हैं, ऊपर से आप डाके की वसातत से यहाँ बैठे हैं। जाली फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर आप MP और वजीर आला बन के बैठे हैं। आप अपने इलेक्शन हार गए हैं और आप इतने बड़े फिरौन बन गए हैं
कि आप किसी की बात नहीं सुन सकते हैं, तो बिल्कुल उसकी शदीद मज़म्मत है। और याद रखिएगा, पंजाब असम्बली की तारीख में यह बेहूदगी आज तक पहले कभी नहीं हुई। आज तक किसी ने ऐसी हरकत नहीं की है कि वो अपोजिशन लीडर से उसके जो इस्तेहकाक है वही वापस ले लें। और फिर MPA जो हज़ारों लाखों वोट बन के आता है, वो पंजाब असम्बली में नुमाइंदा है हज़ारों लाखों पंजाब के वासियों का, आप उसे असम्बली में नहीं जाने दे रहे। असम्बली आपकी ज़ाती जागीर है, आपको विरासत में मिली है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस किस्म का एटीट्यूड जो है, वो जो हम कहते थे आप लोगों को बार बार कि ये फस्ताई हुकूमत है, ये फाशिस्ट हैं, इनके डिक्टेटोरियल इनके एटीट्यूड्स हैं, हमें अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने आया हो गया उनके अपने एक्शन से। ये क्या कोई जमहूरियत या कोई मुल्क ऐसे चल सकता है जहाँ आप अवामी नुमाइंदों को असम्बली में जाने से ही रोक दें, सिर्फ इसलिए रोक दें कि जी सानू एक गल चंगी नहीं लगी तो सानू तकरीर नहीं करने देती। अपोजिशंस क्या करती हैं? अपोजिशंस हुकूमत की नाकामियाँ, कमज़ोरियाँ, बेहूदगियाँ, कमीनगियाँ जो हैं उनको उनकी निशानदेही करती हैं, आवाम तक पहुँचाती हैं, हुकूमतों को इस्लाह का मौका देती हैं, हुकूमतों के बजट पे बात करती हैं, ज़्यादतियों को रोकने की कोशिश करती हैं। यही अपोजिशन का काम है। और क्या होता है अपोजिशन के पास? अगर आप उन्हें यह भी नहीं करने देंगे तो फिर आपसे बड़ा डिक्टेटर कौन है? सो आप अल्लाह ताला की ज़ात से डरें, दिन बदलते देर नहीं लगती है। और मैं ये समझता हूँ कि सियासी मौसम तब्दील होते तो ये समझ ही नहीं आती है, कब आप जेल में पड़े रो रहे होते हैं और कब आप चोर दरवाज़ों से, डाकों से आप मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाते हैं, कुछ समझ ही कोई नहीं आता। अच्छा।